नमस्कार, सभी अभ्यर्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आयोग का कैलेंडर कब आएगा, आरओ का आपका एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स का होने को है वो कब होगा, संभावित तिथि क्या हो सकती है, यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कब होगा तथा यूपी पीसीएस 2024 का मेंस कब होगा। तो पहले बात करते हैं कि कैलेंडर कब तक आने की संभावना है। तो कैलेंडर आपका लगभग रेडी है। आयोग के जो अध्यक्ष जी थे वो पूरे देश के सभी प्रदेशों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की एक मीटिंग होनी थी जिसको अटेंड करने के लिए वो गए हुए थे। इसकी वजह से कैलेंडर जारी करने में देरी हो रही है। कैलेंडर रेडी है। कैलेंडर सैटरडे तक जारी होने की उम्मीद है। अगर बहुत ज़्यादा लेट होगा तो मंडे तक जारी हर हाल में हो जाएगा। अब बात ये कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स पहले होगा या फिर यूपी पीसीएस 2024 का मेंस पहले होगा। तो यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स पहले आयोग कंडक्ट कराएगा, उसके बाद ही आपका 2024 का मेंस का पेपर होगा। अब बात आती है कि इनकी संभावित तिथियां क्या हो सकती हैं। तो संभावित तिथि इसकी ये हो सकती है कि आपका मार्च के लास्ट वीक से लेकर अप्रैल मिड तक आपका यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स हो जाएगा और आपका अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट वीक तक आपका जो है यूपी पीसीएस 2024 का मेंस का पेपर हो जाएगा। ये संभावित तिथियां हैं। इसके बाद बात आती है कि आरओ का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है 2023 का री एग्ज़ाम वो कब होगा। इसके लिए कयास लगा रहे हैं कुछ लोग कि अप्रैल में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जून में होगा। तो पहली बात तो ये कि अगर जून में होगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। जून में अगर परीक्षा होती है तो ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। फिर आगे की प्रोसेस, मुख्य परीक्षा भी आयोग को करानी है, रिजल्ट भी देना है, साथ ही कई सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो ऐसे में दिक्कत आएगी स्मूथ वे में प्रोसेस को पूरा करने के लिए। इसी के लिए जो है आप ये मान के चलिए कि पेपर अप्रैल में ही होगा। पेपर आपका अप्रैल के लास्ट वीक में ये आरओ का जो 2023 का री एग्ज़ाम है, ये 2023 का री एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट वीक तक होने की संभावना है। बाकी जब कैलेंडर आ जाएगा तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब बात करें कि पेपर जो है वो एक शिफ्ट में होगा या दो शिफ्ट में होगा। बीच में न्यूज़ आ रही थी कुछ कि पेपर दो शिफ्ट में ही होगा। अगर आरओ का पेपर आयोग दो शिफ्ट में कराता है तो पहली बात तो ये किसी भी छात्र को स्वीकार नहीं होगा। जब आयोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 2024 का एग्ज़ाम सक्सेसफुली ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दिन में कंडक्ट करा चुका है तो अब दो शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने की कोई संभावना नहीं बचती है। आयोग भले ही थोड़ा देर से परीक्षा कंडक्ट कराए लेकिन परीक्षा एक शिफ्ट में ही होगी और यही सभी छात्रों के हित में है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसी के लिए भी हितकर नहीं है। अगर दो शिफ्ट में कराने की बात होती है तो निश्चित रूप से छात्र कोर्ट जाएंगे और आंदोलन करेंगे। रही जो शिफ्ट की बात कि पेपर एक शिफ्ट में होगा या दो, तो एक शिफ्ट में पेपर कैसे होगा। इतने सारे बच्चों का पेपर आयोग एक शिफ्ट में कैसे कराएगा। करीब 10 लाख से ऊपर छात्रों ने इसका फॉर्म भरा हुआ है। तो पहले जो आयोग ने दायरा रखा था सेंटर्स का, सेंटर जो है वो सरकारी ही बनाए जाएंगे, प्राइवेट नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन पहले जो दायरा था कि जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की रेंज में आपको सेंटर्स बनाए जाते थे, उस दायरे को 10 से बढ़ाकर अब 25 किलोमीटर आयोग ने कर दिया है। और 25 किलोमीटर के दायरे में जितने भी आपके सरकारी स्कूल कॉलेजेस आएंगे, साथ ही इसमें अब सीबीएसई वाले जो स्कूल्स हैं उनको भी इनमें इंक्लूड कर लिया गया है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में अब सेंटर अवेलेबल हो जाएंगे और आयोग एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराएगा। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ये सोचते हुए आप तैयारी करिए कि आप कैंडिडेट हैं। आयोग जो भी तिथि एग्ज़ाम के लिए डिसाइड करेगा आपको उसी में एग्ज़ाम देने जाना होगा। भले ही तैयारी आपकी कैसी है कैसी नहीं, लेकिन एग्ज़ाम तो अपने तय समय पर ही होता है, इसीलिए समय को नहीं गंवाना है। मेरा मैसेज है उन छात्रों के लिए जो जून में मान के चल रहे हैं कि पेपर होगा, तो देखिए पेपर चाहे अप्रैल में हो चाहे जून में, ये कैलेंडर आने के बाद ही तय होगा। लेकिन अगर आप पेपर को अप्रैल में मान के चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अगर पेपर जून में भी होता है लेकिन आप अप्रैल के हिसाब से तैयारी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई को ढीला छोड़ दिया ये मानते हुए कि पेपर अब जून में होगा और अभी बहुत समय है, अभी बहुत महीने का टाइम है, तो फिर आप वहाँ पर नुकसान में आ जाएंगे। आप जून में अगर मान के चलते पेपर अप्रैल में हो गया तो निश्चित रूप से फिर आपकी तैयारी डगमगा जाएगी। तो ये ऐसी स्थिति नहीं लानी है, आपको अप्रैल में ही मान करके पेपर को करना है।
टेस्ट को लगाते रहना है। हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का पेपर का लेवल अच्छा खासा टफ था, इसी तरह ये पेपर भी टफ रहने वाला है। पैटर्न आपको इसमें भी बदला हुआ देखने को मिल सकता है। पेपर का लेवल, जीएस के क्वेश्चंस का लेवल इसी हिसाब से आपको थोड़ा टफ ही देखने को मिलेगा, इसीलिए बहुत ही टफ फाइट है। लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा हुआ है और जो यूपीएससी वाले कैंडिडेट हैं, साथ ही जो यूपी पीएससी यानी यूपी पीसीएस के लिए अटैम्प्ट देते हैं, वो भी आरओ पर दाव लगाते हैं। और साथ ही आरओ की नौकरी पे एक स्टेबिलिटी होती है, इसमें ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, इसमें आपको या तो प्रयागराज या लखनऊ में आपको एक सेटल लाइफ मिलती है। इस वजह से और भी ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन टफ रहने वाला है, तो पढ़ाई को बिल्कुल उसी हिसाब से आपको करते रहना है ताकि आप कहीं से भी चूकें ना और फाइनली आप सेलेक्ट हो पाएँ। आप टेस्ट लगाते रहिए क्योंकि आपकी जो टक्कर है, आपको जो कंपटीशन सामना करना है, वो आपको यूपीएससी के कैंडिडेट तथा यूपी पीसीएस के कैंडिडेट से करना है, जो कई 70 80 टेस्ट लगा करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पे होती है, उनकी मेंस की भी तैयारी अच्छी होती है, तो इसलिए बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। यही वो समय है जिसका आपको सही से यूटिलाइज जिसने कर लिया वही फाइनली सेलेक्ट होगा, और अगर जिसने अपनी पढ़ाई को ढीला छोड़ दिया, इधर उधर की चीज़ों में अपना समय गंवा दिया, तो फिर उसके हाथ में सिर्फ पछतावा ही लगेगा। इसीलिए आप बिल्कुल पढ़ाई पे जुटे रहिए और एक एक मिनट कीमती है। एक एक नंबर के लिए, एक एक पोस्ट के लिए कड़ी टक्कर होती है। ये प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं कि हर कोई इनमें सिलेक्शन लेना चाहता है, तो उसी हिसाब से कंपटीशन भी यहाँ पर होता है। तो आप तैयारी करते रहिए, आप सभी रिवीजन करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए। अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।